तो क्वेश्चन 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहले नरेशन देना पड़ेगा, शॉर्ट नरेशन। जो लाइन दिया हुआ है ना उसी को नरेशन लिख दीजिएगा बस। नरेशन आपको देना पड़ेगा शॉर्ट में। जो लाइन आपको दिया है जैसे मैटर परचेज क्रेडिट, तो बीइंग मैटर परचेज क्रेडिट, बीइंग मैटर परचेज कैश, बस खाली बीइंग लगा दीजिएगा। ठीक है। तो मैटर परचेज क्रेडिट क्या हो जाएगा बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन नंबर क्वेश्चन देखिए। मैटर परचेज क्रेडिट तो एसएलसी डेबिट हो जाएगा टू सीएलसी, और मैटर परचेज कैश का भी सेम, एसएलसी टू सीएलसी। और क्रेडिट परचेज फॉर स्पेशल जॉब, इसका क्या होगा बताइए। इफ WIPLC टू CLC, अगर परचेज करें स्पेशल जॉब के लिए तो सीधा WIP में जाएगा डायरेक्ट। अगर मैटर परचेज करें स्पेशल जॉब के लिए तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, WIP में। WIPLC टू CLC। और रिटर्न टू सप्लायर का क्या बताए थे, CLC टू SLC। रिटर्न टू सप्लायर का क्या था, CLC टू SLC। और मटेरियल इशू टू जॉब तो WIPLC, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल, डेबिट टू SLC। इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड का फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल टू SLC। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम जॉब टू स्टोर, तो स्टोर में आ रहा है मतलब SLC बढ़ जाएगा, SLC डेबिट टू क्या हो जाएगा बताइए, SLC टू WIPLC। और मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम जॉब नंबर 10 टू जॉब नंबर 20, तो डेबिट रिसीवर जॉब नंबर 20 टू जॉब नंबर 10। तो 1 में कोई डाउट है बोलिए किसी को। 2 में आइए, क्वेश्चन 2 में देखिए। मटेरियल वर्थ ₹25,000 रिटर्न टू स्टोर फ्रॉम द जॉब, 2 का ये क्या होगा बताइए। टू का ये देखिए। टू का ए देखिए क्या होगा, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर फ्रॉम द जॉब, SLC टू WIP। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखिएगा, एक बार फुल फॉर्म लिख के ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, फिर सेकंड टाइम उसको शॉर्ट फॉर्म को यूज कर सकते हैं आप। एक बार आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, ठीक है। SLC टू WIP। और कितना अमाउंट है बताइए, जो भी अमाउंट है 25,000। being material return to store from job। नरेशन देने में क्या दिक्कत है, नरेशन दे दीजिएगा, ठीक है। सेकंड देखिए उसके बाद वेजेस पेड, इसका क्या हो जाएगा बताइए, ग्रॉस वेज पेड। पॉइंट नंबर बी का बताइए, 2B का क्या होगा, 2 का बी बताइए क्या होगा, 2 का बी बोलिए। WLC टू वेज कंट्रोल टू CLC। और 2 का सी का बताइए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF एंड स्टेट इंश्योरेंस 2000। 2 का सी क्या हो जाएगा बोलिए, सेम एंट्री हो जाएगा, WLC टू CLC।
2 का डी देखिए, टू का डी देखिए, डाइट वेजेस कहाँ जाएगा, एलोकेशन करना आपको, तो डाइट वेजेस कहाँ जाएगा बताइए, डाइट वेजेस जाएगा डब्ल्यू में, डब्ल्यू में जाएगा 20,000, एफ में कितना जाएगा 12,000, ऑफिस आवर में जाएगा 10,000, और सेलिंग आवर में जाएगा 8,000, हेलो, हेलो, हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए, कौन सी ईयर के लिए, अच्छा ठीक है, तो आप ये मेरा मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको डिटेल भेज देंगे, ठीक है, नाम लेके व्हाट्सएप कर दीजिए आप, हाँ हाँ इसी नंबर पे, हाँ देखिए नेक्स्ट, WAPLC फैक्ट्री लेजर कंट्रोल, और 2 क्या हो जाएगा बताइए फिर, ऑफिस वेट कंट्रोल, सेलिंग वेट कंट्रोल, 2 वेजेज कंट्रोल, ठीक है, कितना आएगा बताइए, नरेशन में खाली क्या लिखिएगा, बीइंग एलोकेशन ऑफ वेजेज, बस हो गया, नरेशन पूरा डिटेल नहीं लिखना आपको कि किस पे कहा जा रहा है, ठीक है, नरेशन में खाली क्या लिखिएगा, बीइंग एलोकेशन ऑफ वेजेज। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन 3 में कोई डाउट है, टू और बी और सी का कंबाइन कर सकते हैं एंट्री आप, लेकिन जैसे यहाँ पे क्या है, जनरल एंट्री आपको अलग अलग करना अच्छा रहेगा, क्योंकि पॉइंट वाइज दिया हुआ है, इसीलिए बी और सी का एंट्री कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको क्या है ना, 40,000 2,000 अलग अलग एंट्री है, तो क्या है अलग अलग करेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखिए, 3 का ए बताइए, 3 का ए में देखिए मेटेरियल इशूड हो रहा है, तो इशू का बताया था आपको, तो डायरेक्ट मेटल कहाँ जाएगा WIP में, और इनडायरेक्ट मेटल कहाँ जाएगा फैक्टिव वेट में, तो SLC डेबिट, 3 का ए देखिए, मेटल इशूड हो रहा है, तो डायरेक्ट मेटल कहाँ जाएगा SLC में, और इनडायरेक्ट मेटल कहाँ जाएगा, डायरेक्ट मेटल SLC में जाएगा, और इनडायरेक्ट मेटल कहाँ जाएगा फैक्टिव वेट में, डायरेक्ट मेटल जाएगा WIP में, डायरेक्ट मेटल कहाँ जाएगा WIP, WIP डेबिट, और इनडायरेक्ट मेटल जाएगा फैक्टिव वेट में,
WIPLC डेबिट, FOLC डेबिट टू SLC, मेटल इशूड, ठीक है। थ्री का सी में एब्जॉर्ब का एंट्री करना है, इनकर नहीं, एब्जॉर्ब ट्रांसफर एंट्री। इनकट अलग होता है, एब्जॉर्ब अलग होता है, ठीक है। थ्री का बी देखिए, डायरेक्ट वेजेस कहा जाएगा, बताइए एलोकेशन करना है आपको, पेमेंट कंटिन्यू नहीं करना है आपको, मतलब वेजेस पेड कंटिन्यू नहीं करना है, सिर्फ किसका करना है आपको, एलोकेशन। तो WIPS डायरेक्ट वेजेस कहाँ जाएगा बताइए, WIP में, और इनडायरेक्ट वेज कहाँ जाएगा, फैक्टिव वेज में। तो WIP डेबिट कितना हो जाएगा बताइए, WIP होगा 2 लाख। नेक्स्ट देखिए सी नंबर, एब्जॉर्ब का एंट्री बताइए, एब्जॉर्ब का तो फैक्ट्री वेट कहाँ जाएगा बताइए, तीन एंट्री करिएगा। फैक्ट्री वेट कहाँ जाएगा बताइए, WIP में, और एडमिनिस्ट्रेशन वेट कहाँ जाएगा, FG। और सेलिंग वेट कहाँ जाएगा, बोलिए, सेलिंग वेट कहाँ जाएगा, ट्रांसफर हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। डी करिए, फैक्ट्री वेट ओवर एब्जॉर्ब। ओवर एब्जॉर्ब मतलब क्या हुआ कि एब्जॉर्ब ज्यादा है, मतलब एस्टिमेटेड ज्यादा है, एक्चुअल कम है। आप ज्यादा एस्टिमेट किए थे, एक्चुअल एक्सपेंसेस कम आ रहा है। तो अगर आप ज्यादा एस्टिमेट किए थे और एक्सपेंसेस कम आ रहा है एक्चुअल, तो प्रॉफिट या लॉस आपके लिए। अगर आप एस्टिमेट ज्यादा किए थे और एक्चुअल एक्सपेंस कम आ रहा है, तो प्रॉफिट आपके लिए। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, डी का 1, फैक्ट्री वेट लेजर कंट्रोल, FOLC 2। कितना अमाउंट है देखिए, 20,000। और सेकंड क्या देखिए, अंडर एब्जॉर्प्शन उल्टा हो जाएगा जस्ट। देखिए ओवर एब्जॉर्प्शन आपके लिए क्या है, अगर एब्जॉर्ब ज्यादा है मतलब आप एस्टिमेट ज्यादा किए थे, कॉस्ट में आप ज्यादा एस्टिमेट किए थे और एक्चुअल एक्सपेंस कम आ रहा है, तो ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, ओवर एब्जॉर्ब, ओवर एस्टिमेटेड। तो एस्टिमेट ज्यादा किए थे और एक्चुअल कम आ रहा है, तो प्रॉफिट आपके लिए। और अंडर क्या हो जाएगा बताइए, आपके लिए लॉस हो जाएगा। अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब आप जितना एस्टिमेट किए थे वो कम था और एक्चुअल ज्यादा आ रहा है। अंडर एब्जॉर्प्शन अंडर एस्टिमेशन। तो अंडर एस्टिमेट अगर आप कम किए और एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा है, तो आपके लिए लॉस है, तो PL डेबिट हो जाएगा, कॉस्टिंग PL डेबिट। कॉस्टिंग PL डेबिट टू एडमिशन ओवरहेड।
कितना अमाउंट बताइए इसका? 10,000। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन 4। तो 3 में कोई डाउट है किसी को? बोलिए। फोर में ही है। फोर में कोई डाउट है? बोलिए। मैटर इशूड, डायरेक्ट मैटर इशूड का क्या बताए थे? 4 का ये। फोर का ये देखिए पहले, डायरेक्ट मेटेरियल इशूड प्रोडक्शन। तो डायरेक्ट मेटेरियल इशूड होकर कहाँ जाएगा? डब्ल्यू आई पी। डायरेक्ट मेटेरियल इशूड हो रहा है तो डब्ल्यू आई पी में जाएगा। डब्ल्यू आई पी एल सी टू एस एल सी। ठीक है। फोर का ए डब्ल्यू आई पी एल सी टू एस एल सी। फोर का बी देखिए, डेप्रेशन का क्या बताते हैं आपको हम? डेप्रेशन का नॉर्मल एंट्री क्या होता है? डेप्रेशन कहाँ आता है? फैक्ट्री वेट में आता है। कॉस्ट अगर आप पढ़े हैं तो डेप्रेशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट कहाँ आता है? फैक्ट्री वेट में। तो एफ एल सी डेबिट हो जाएगा और टू सी एल सी हो जाएगा। एसेट की जगह क्या हो जाएगा? टू सी एल सी। जैसे नॉर्मल एंट्री क्या होता है? डेप्रेशन टू एसेट। तो एसेट की जगह क्या हो जाएगा? सी एल सी। तो एफ ओ एल सी टू सी एल सी। सी नंबर देखिए इसके बाद, गुड्स कंप्लीट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट फिनिश स्टॉक, एफ जी एल सी टू डब्ल्यू आई पी। ठीक है। ठीक है। सी क्या हो जाएगा? देखिए एफ जी एल सी टू डब्ल्यू आई पी। डी क्या होगा बताइए? फैक्ट्री इनकर्ड। तो पेड हो या अनपेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैक्ट्री वेट टोटल कितना है? 15,000। तो एफ ओ एल सी टू सी एल सी। उसके बाद देखिए ऑफिस रिकवर्ड मतलब एब्जॉर्ब, एफ जी एल सी टू एफ जी एल सी टू ऑफिस ओवरहेड लेजर कंट्रोल। तो कितना अमाउंट है देखिए? 16,000। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। फाइव में देखिए रॉ मटेरियल परचेज की एंट्री क्या होगा? देखिए पहले 5 नंबर में आ रहे हैं।
तो रॉ मटेरियल परचेज हो जाएगा SLC टू CLC, ठीक है। SLC टू CLC 50,000। बी में क्या होगा देखिए, डायरेक्ट में इशूड WIP LC टू SLC, कितना अमाउंट है देखिए 30,000। थर्ड देखिए इसके बाद वेजेज पेड, तो वेजेज पेड का क्या होगा देखिए, पहले टोटल अमाउंट आएगा 40,000, दो एंट्री होगा इसमें, दो एंट्री होगा, एक तो पेड का एंट्री होगा और उसके बाद एलोकेशन भी होगा, क्योंकि डायरेक्ट वेजेज 70% है और बाकी 30% क्या इनडायरेक्ट वेजेज है। तो दो एंट्री पास करिए, पहले पेड का एंट्री पास करिए, वेज पेड का हो जाएगा WLC ठीक है। WLC टू CLC हो गया पहला 40,000, और दूसरा क्या हो गया WIP LC FLC टू वेजिले कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दो एंट्री पास करना पड़ेगा, वेजेज पेड अगर दिया रहेगा, सिर्फ वेजेज पेड तो कोई दिक्कत नहीं है यार, पर डायरेक्ट वेजेज भी दिया हुआ है 70%, तो सिर्फ वेजेज पेड का एंट्री करने से नहीं चलेगा, एलोकेशन भी करना पड़ेगा आपको साथ में, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इंकर्ड, तो मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ जाएगा, फैक्ट्री वेट में FOLC टू CLC, FOLC टू CLC। उसके बाद चार्ज टू प्रोडक्शन, चार्ज टू प्रोडक्शन WIP में जाएगा WIP LC टू FOLC, कितना अमाउंट देखिए 40,000। सेलिंग ओवर इनकर्ड, तो सेलिंग ओवर लेजर कंट्रोल टू CLC, कितना अमाउंट देखिए 5,000। और रिकवर का क्या हो जाएगा बताइए, सेलिंग एक्सपेंस रिकवर्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, लास्ट क्या हो जाएगा देखिए सेल्स का क्या हो जाएगा, ई नंबर में क्या था देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन में चार्ज हो रहा है मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है, चार्ज टू प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ एब्जॉर्ब, तो क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब कर नहीं रहते, फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ जाता है WIP में जाता है,
फैक्ट्री ट्रांसफर कहाँ जाता है, WIP में, तो WIPLC टू FOLC। आया समझ में आपको? ई नंबर फैक्ट्री एब्जॉर्ब का एंट्री क्या होता है, वही हो गया, ठीक है। सेलिंग इनकर्ड, ये हो गया सेलिंग ऑफ एब्जॉर्ब। और सेल्स का क्या हो जाएगा, लास्ट एंट्री बताइए सेल्स का, CLC टू सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या हो जाएगा बताइए, सेलिंग और एब्जॉर्ब मतलब क्या हो, रिकवर्ड मतलब क्या हो गया, एब्जॉर्ब। सेलिंग ओवर रिकवर्ड मतलब क्या हो गया, एब्जॉर्ब। तो सेलिंग और एब्जॉर्ब कहाँ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे जाता है, कहाँ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग ओवर लेजर कंट्रोल, कल तो बताया आपको, आया समझ आपको, समझ दी। सेलिंग ओवर एब्जॉर्ब कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। फैक्ट्री कहाँ जाएगा बताइए, फैक्ट्री जाता है WIP में, और ऑफिस ऑडिट कहाँ जाता है, फिनिश गुड्स में, और सेलिंग ऑडिट कहाँ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेलिंग ऑडिट कहाँ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ठीक है। अब हम लोग लेजर करेंगे, जनरल कंप्लीट हो गया आपका, अब लेजर में आ रहे हैं हम लोग। तो लेजर में ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले हम जो लेजर कैसे बनाना है आपको, ठीक है। तो पहले देखिए कौन सा कहाँ जाता है, पहले वो ध्यान दीजिएगा। लेजर बनाएंगे हम लोग, तो कौन सा कहाँ जाता है वो ध्यान दीजिएगा पहले। SLC का बैलेंस कहाँ जाता है बताइए, WIP में। स्टोरेज कंट्रोल से क्या निकलता है, डायरेक्ट मेटल इशूड। तो डायरेक्ट मेटल इशूड कहाँ जाता है, SLC का अगर बैलेंस आएगा, अगर SLC का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, अगर SLC का क्लोजिंग बैलेंस, अगर SLC का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, और बैलेंस शीट फिगर कहाँ जाएगा फिर, WIP में। SLC में लगे होगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल इशूड, डायरेक्ट मटेरियल इशूड कहाँ जाएगा बताइए, WIP में जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट वेजेज भी कहाँ जाएगा, देखिए SLC का बैलेंस कहाँ जाएगा बताइए, WIP में। और वेजेज लेजर कंट्रोल, डायरेक्ट वेजेज कहाँ जाएगा, WIP में। और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा, WIP में। और फैक्ट्री वेट कहाँ जाएगा, ट्रांसफर होके। फैक्ट्री वेट एब्जॉर्ब कहाँ जाता है, ट्रांसफर होके बताइए, WIP में। ये चारों कहाँ जाएगा, WIP में, ध्यान दीजिए। हाँ, स्टोरेज कंट्रोल का बैलेंस कहाँ जाएगा, WIP में। वेजेज लेजर कंट्रोल का बैलेंस कहाँ जाएगा, WIP में। डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा, WIP में। और फैक्ट्री वेट लेजर कंट्रोल का बैलेंस कहाँ जाएगा, WIP में। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद देखिए WIP का बैलेंस कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स में। WIP का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कहाँ जाएगा बताइए, फिनिश गुड्स में। और ऑफिस ऑफ पूरा बंद करो, WIP कहाँ जाएगा बताइए, फिनिश गुड्स में। और ऑफिस भी कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स में। WIP का मतलब क्या हो गया, जो बैलेंस फिगर आता है, बैलेंस फिगर क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। बैलेंस फिगर क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, वो कहाँ जाएगा, FGLC में।
और ऑफिस ओवरहेड एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है, एफजीएलसी में, ठीक है। और एफजीएलसी का जो बैलेंस होता है वो क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो कहाँ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। और सेलिंग ओवरहेड कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ये चार्ट याद रखिएगा, लेजर बनाने में काम आएगा, कौन सा कहाँ ट्रांसफर होता है, कौन सा कहाँ ट्रांसफर होता है, ये याद रखिएगा। कि फिनिश गुड्स का बैलेंस कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। सेलिंग ओवरहेड का बैलेंस कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ जाएगा बताइए, कॉस्टिंग पीएल में। कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ जाएगा बताइए, कॉस्टिंग पीएल में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लोज कहाँ करेंगे, कॉस्टिंग पीएल में। और सेल्स को भी कहाँ क्लोज करेंगे, कॉस्टिंग पीएल में। और लास्ट में क्या बनेगा, कॉस्टिंग पीएल का बैलेंस कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएल का बैलेंस कहाँ जाएगा लास्ट में, सीएलसी में। तो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट, समझ गए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। तो आपके पास मटेरियल का बैलेंस दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, सम पढ़िए। मटेरियल का बैलेंस है, डब्ल्यूआईपी का बैलेंस है, फिनिश गुड्स का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, मटेरियल परचेज दिया हुआ है, वेजेज पेड दिया हुआ है, ओवर इनकर्ड दिया हुआ है, ओवर रिकवर्ड दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेजर बनाना है, जितना लेजर बनेगा सब बनाना है एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 7 में एक पॉइंट, देखिए पहले ओपनिंग बैलेंस कितना है पहले वो देखिए। ओपनिंग बैलेंस आपके पास है, मटेरियल मतलब एसएलसी, एसएलसी कितना बताइए, 8000 और 11000। और डब्ल्यूआईपी कितना देखिए उसके बाद, 5 और 9। और एफजीएलसी कितना है, 10 और 12। हेलो, अब दिख रहा है देखिए, एसएलसी कितना बैलेंस दिया देखिए, एसएलसी में कितना बैलेंस है देखिए पहले, 8000, उसके बाद 11000 है। सम देखिए क्वेश्चन 7, एसएलसी में ओपनिंग कितना है 8, क्लोजिंग कितना है 11। और डब्ल्यूआईपी में ओपनिंग कितना है 5, क्लोजिंग कितना है 9। और फिर गुड्स में ओपनिंग कितना है 10 और क्लोजिंग कितना है 12। और ये तीनों का डेबिट बैलेंस होता है, एसएलसी का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ये एसेट आपका। डब्ल्यूआईपी का बैलेंस भी क्या होता है, डेबिट होता है। और एफजीएलसी मतलब क्या होगा, फिनिश गुड्स, इसका बैलेंस भी क्या होता है, डेबिट। अब तीनों ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कॉस्ट लेस कंट्रोल, अपोजिट बैलेंस होता है।
क्रेडिट बैलेंस होता है, क्या होता है इसका? क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट। ठीक है, तो सीएलसी कितना आएगा तीनों मिला के बताइए। ओपनिंग कितना हो गया, 8 और 5, 13, 10, 23। और क्लोजिंग हो गया 32। अब लेजर बनाइए बस, टी फॉर्म में, डेट का कॉलम नहीं देना आपको, बस पर्टिकुलर अमाउंट। एसएलसी से स्टार्ट कीजिए पहले। सबसे पहले एसएलसी, ये ऑर्डर याद रखिएगा, देखिए एसएलसी, डाट वेजेस, वेजेस, फैक्टर वेट, पहले ये तीनों बनेगा। पहले कौन सा बनेगा, एसएलसी बनेगा, वेजेस बनेगा, और क्या बनेगा, फैक्टर वेट। ये तीनों कहाँ जाएगा, डब्ल्यूआईपी में, ये तीनों कहाँ जाएगा, फिर डब्ल्यूआईपी बनेगा, उसके बाद फिर ऑफिस बनेगा, और ये कहाँ जाएगा, फिर गुड्स में, फिर फिर गुड्स बनेगा, सेलिंग बनेगा, ये कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगा, सेल्स बनेगा, ये कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में, फिर कॉस्टिंग पीएल बनेगा, ये कहाँ जाएगा, सीएलसी में, और सबसे लास्ट में क्या बनेगा, सीएलसी, सबसे लास्ट में क्या बनेगा। तो ये ऑर्डर में बनाएंगे आप, ठीक है, इस ऑर्डर में बनाइएगा आप। पहले एसएलसी बनाइएगा, वेजेस बनाइएगा, फैक्ट्री बनाइएगा, उसके बाद डब्ल्यूआईपी बनाइएगा। अगर आप पहले डब्ल्यूआईपी बना लेते हैं उसके बाद वेजेस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, पहले एसएलसी बनाएंगे, उसके वेजेस बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, फिर डब्ल्यूआईपी बनेगा, डब्ल्यूआईपी बनेगा, ऑफिस बनेगा, उसके बाद एफजीएलसी बनेगा, एफजीएलसी बनेगा, सेलिंग यूनिट बनेगा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगा, सेल्स बनेगा, उसके बाद कॉस्टिंग पीएल बनेगा, और कॉस्टिंग पीएल बनेगा, लास्ट में क्या बनेगा, फिर बैलेंस कहाँ जाएगा, सीएलसी में। तो सीएलसी सबसे लास्ट में आएगा, सीएलसी सबसे पहले मत बना लीजिएगा। अगर पहले फॉर्मेट ड्रॉ भी कर लेते हैं मान लीजिए, तो रॉन्ग नहीं हो जाएगा। अगर आप कोई फॉर्मेट पहले ड्रॉ कर लेते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आप। अगर सीएलसी का फॉर्मेट पहले ड्रॉ कर लेते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपका कॉस्टिंग पीएल नहीं होगा। तो फॉर्मेट आप पहले ड्रॉ कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्लीट कब होगा, सीएलसी बैलेंस कब आएगा, लास्ट में कॉस्टिंग पीएल के बाद आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एसएलसी में ओपनिंग बैलेंस कितना दिया, देखिए ओपनिंग बैलेंस 2BD कितना हो गया, 8000। और मेटल परचेज हो रहा है, कितना हो रहा है बताइए, परचेज का एंट्री क्या होगा, 25,000 परचेज हो रहा है, क्या एंट्री होगा इसका बताइए। जर्नल एंट्रीज काम आएगा आपका लेजर पोस्टिंग करते समय। मेटल परचेज और 25,000, क्या एंट्री होगा बताइए इसका। मेटल परचेज का एंट्री क्या था, फर्स्ट लाइन क्या था, मेटल परचेज, क्या एंट्री था इसका बताइए। एसएलसी टू सीएलसी, तो एसएलसी डेबिट हो जाएगा, एसएलसी क्या हो जाएगा बताइए, डेबिट, टू सीएलसी लिखिएगा 25,000। इसके बाद मटेरियल का बैलेंस कहाँ जाएगा, आपको बताया था ना, क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, तो जो मटेरियल का बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, ट्रांसफर होके एसएलसी का जो बैलेंस फिगर आएगा वो कहाँ जाएगा बोलिए। क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है, कितना क्लोजिंग बैलेंस, 11,000। अभी आपको बताया ना एसएलसी का बैलेंस कहाँ जाएगा, डब्ल्यूआईपी में जाएगा। एसएलसी का बैलेंस कहाँ जाएगा, ट्रांसफर होके बोलिए। ये चार्ट याद रखिएगा, एसएलसी का बैलेंस कहाँ जाएगा, डब्ल्यूआईपी में, वेज का बैलेंस कहाँ जाएगा, डब्ल्यूआईपी में, फैक्ट्री का बैलेंस कहाँ जाएगा, डब्ल्यूआईपी में, फिर डब्ल्यूआईपी का बैलेंस कहाँ जाएगा, एफजीएलसी में, एफजीएलसी का बैलेंस कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में, कॉस्टिंग पीएल कहाँ जाएगा, सीएलसी में। अगर ये चार्ट याद कर लीजिए तो लेजर बनाने में दिक्कत नहीं होगा आपको, कौन सा कहाँ ट्रांसफर होगा, समझ गए। तो इसका बैलेंस कहाँ जाएगा बताइए, एसएलसी का बैलेंस निकालिए कितना आएगा बताइए, कहाँ जाएगा ट्रांसफर होकर, बाय, क्या हुआ, बैलेंस फिगर कहाँ जाएगा बोलिए इसका, बाय WIPLC।
बैलेंस करिए कितना आ रहा है 23, 25 और 8 33, 33 माइनस 11 कितना आ रहा है अमाउंट बताइए। 8 और 25 कितना हो गया 33 माइनस 11 22। सेकंड क्या बनेगा इसके बाद विजिलेंस कंट्रोल। अभी डब्ल्यू में बना लीजिएगा। अगर आप अभी डब्ल्यू का फॉर्मेट ड्रॉ कर भी लेते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप वेजेज नहीं बनाएंगे, फैक्ट्री वेट नहीं बनाएंगे। तो अगर आप डब्ल्यू का फॉर्मेट ड्रॉ भी कर लेते हैं तो उसको काटना नहीं है आपको, रॉन्ग नहीं हो जाएगा, कैंसिल नहीं करना है आपको, लेकिन वो फिलअप नहीं होगा जब तक आप वेजेज नहीं बनाएंगे और फैक्ट्री वेट नहीं बनाएंगे, तब तक कंप्लीट नहीं होगा वो। तो नेक्स्ट लिखिए वेजेज कंट्रोल। तो वेजेज पेड कितना हुआ बताइए पहले। वेजेज पेड कितना है 10,000। तो वेजेज पेड का क्या बताया था एंट्री, वेजेज पेड का क्या एंट्री था बताइए। वेजेज पेड का क्या एंट्री था WLC टू CLC। तो डाइट वेज कितना हो जाएगा बताइए इसमें, डाइट वेज कितना हो जाएगा बताइए। 10,000 में से 2,000 इनडायरेक्ट है तो बाकी 8,000 क्या हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। तो वेजेज कंट्रोल देखिए 10,000 पेड है और इनडायरेक्ट वेजेज कितना दिया 2,000। तो बाकी बैलेंस क्या हो गया डायरेक्ट वेजेज, ये कहाँ जाएगा WIP में। ठीक है, बोलिए कोई डाउट इसमें। डायरेक्ट वेज कहाँ जाएगा WIP में। नेक्स्ट बताइए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ अलग से। इसके बाद क्या बनाइए, खाली ओवरहेड लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन में खाली ओवरहेड लिखा हुआ है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, वो कौन सा ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल FOLC। ठीक है, बिजली कंट्रोल हो गया। इसके बाद क्या बनी नेक्स्ट, ऑफिस ओवरहेड, ये फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल FOLC। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल में इनकट कितना दिया बताइए 8,000।
अच्छा इनडायरेक्ट वेज कितना था बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बाय एफ एल सी लिखे थे 2000। वेजेज में क्या लिखे थे, वेजेज में बाय एफ एल सी कितना लिखे थे, 2000 लिखे थे यहाँ पे। तो ये 2000 कहाँ आएगा, फिर डेबिट में आएगा। वेजेज में बाय में लिखे थे, तो एफ एल सी में कहाँ पे आएगा बताइए। एफ एल सी में कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड आएगा। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 8 टू 10,000 हो गया टोटल। और रिकवर कितना हो रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, 9,000। तो फैक्टोरियल कहाँ जाता है, डब्ल्यू आई पी में। बैलेंस कहाँ जाएगा इसका बताइए, कॉस्टिंग पीएल में। मतलब एब्जॉर्ब कम हो रहा है, देखो एब्जॉर्ब 9 है और एक्चुअल कितना है, 10 है। एक्चुअल 10 जा रहा है, एक्चुअल ज़्यादा है, एब्जॉर्ब कम है। तो इस साइड आएगा तो बाय कॉस्टिंग पीएल, और इस साइड आएगा तो टू कॉस्टिंग पीएल। जिधर भी बैलेंस आएगा, बाय में आएगा तो बाय कॉस्टिंग पीएल हो जाएगा, और टू में आएगा तो टू कॉस्टिंग पीएल हो जाएगा। ठीक है, एफ ओ एल सी। अब आप डब्ल्यू बना सकते हैं इसके बाद। डब्ल्यू देखिए, पहले कितना बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस 5,000 था। एस एल सी से कितना आया था बताइए। एस एल सी से आया था 22,000 आया था। क्लोजिंग बैलेंस कितना है डब्ल्यू में, 9,000। इसका बैलेंस कहाँ जाएगा बताइए, बैलेंस करो, ये चारों ऐड करो, इसको माइनस करो। डब्ल्यू का बैलेंस कहाँ जाएगा बता देना आपको, चार्ट कहाँ जाएगा, ट्रांसफर हो गया एफ जी एल सी। ठीक है। ठीक है, कितना है 35। अब इसके बाद आप एफ जी एल सी बना सकते हैं। देखिए एफ जी एल सी, ओपनिंग बैलेंस कितना था एफ जी एल सी में, 10,000। एफ जी एल सी का बैलेंस कहाँ जाएगा बताइए, बाय टू बी टी 10 था, डब्ल्यू आई पी 35, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 12। तो बैलेंस कहाँ जाएगा एफ जी एल सी का, बोलिए। इधर ऐड कर दो, इसको माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स।
ठीक है। तो 2 FGLC कितना होगा 33, और ये क्या हो जाएगा फिर बाय कॉस्टिंग PL हो जाएगा 33। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें बोलिए। 2 FGLC 33 हो गया, और ये क्या हो गया बाय कॉस्टिंग PL 33। कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग PL में जाएगा। इसके बाद क्या बनेंगे सेल्स अकाउंट। यहाँ तक हो गया आप लोगों को। इसके बाद बनाइए सेल्स। सेल्स देखिए, सेल्स में क्या क्या है। बाय BD कितना था बताइए 50,000। बाय CLC सेल्स का एंट्री क्या बताते हैं, CLC टू सेल्स। सेल्स का एंट्री क्या बताते हैं CLC टू, तो बाय CLC लिखिए 50,000। गेट थोड़ा खोल दो सपना, थोड़ा सा खोल के रखो थोड़ा सा। बाय CLC 50,000 और टू कॉस्टिंग पे 50,000। ठीक है यहाँ तक। फिर सेल्स के बाद लिखिए, सेल्स के बाद कॉस्टिंग PL। बाय सेल्स कितना 50,000, कॉस्ट ऑफ सेल कितना 33, FOLC कितना आता 1,000, और लास्ट में क्या आएगा 2 CLC। बैलेंस कितना आएगा बताइए 16,000। प्रॉफिट आ गया। अब लास्ट क्या बनेगा इसके बाद CLC। सबसे लास्ट में क्या बनेगा CLC। बाय सेल्स कितना हो गया 50,000, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो गया 33, टू FOLC कितना हो गया 10, और 2 CLC कितना हो गया प्रॉफिट कितना हो गया 16,000। ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट, CLC देखिए। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था बताइए बाय BD 23,000। अब जहां जहां CLC लिखे हैं, जैसे SLC में डेबिट है, तो जहां डेबिट है वहां क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ डेबिट साइड में है, जहां डेबिट साइड है तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा क्रेडिट साइड। जहाँ क्रेडिट में है वहाँ डेबिट हो जाएगा। तो सबका CLC आपके पास है हर जगह पे। जहाँ जहाँ CLC है उसका रिवर्स करते जाइए। जैसे SLC में कितना था 25, तो यहाँ क्या लिखिए बाय SLC।
बोलिए कोई डाउट इसमें? मैच हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस, ये तीनों मिला के कितना आया था डेबिट बैलेंस, क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस कितना, 8 और 5 और 10 मिला के 23। आपको नहीं पता, देखिए ये तीनों डेबिट होता है, ये तीनों क्या होता है डेबिट, और इसका जो टोटल होगा वो क्या हो जाएगा सीएलसी। अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं मान लीजिए, तो डेबिट साइड में अगर ये तीनों आता है तो ये कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, एसएलसी डेबिट बैलेंस होता है, डब्ल्यूआईपी डेबिट होता है, एफजीएलसी डेबिट होता है, और सीएलसी क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अगर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे आप तो ये तीनों डेबिट आएगा, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ओपनिंग कितना था 23 और क्रेडिट था 32, तो मैच हो गया, देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहे हैं, 8 नंबर सॉल्व नहीं करेंगे, होमवर्क रहेगा। हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई डाउट है तो बोलिएगा। 7 से भी ज़्यादा इजी है। देखिए 8 नंबर में एकदम सेम क्वेश्चन है। ओपनिंग बैलेंस आपको एसएलसी का दिया हुआ है, डब्ल्यूआईपी का दिया हुआ है, फिनिश का दिया हुआ है, तीनों मिला के क्या हो जाएगा सीएलसी। तीनों मिला के क्या हो जाएगा सीएलसी का बैलेंस क्रेडिट। जैसे 7 में नहीं कहते अभी आप, जैसे आप 7 में किए थे, पहले तीनों को ऐड कर लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा आपका, सीएलसी निकल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करिएगा, एट नंबर सम देखिए। उसके बाद मेटेरियल परचेज का इंटरव्यू बताया था ना आपको, मेटेरियल परचेज का क्या हो जाएगा सीएलसी टू सीएलसी, और वेजेज पेड का क्या होगा, दो एंट्री होगा, एक पेमेंट का होगा टू सीएलसी, और डायरेक्ट वेजेज है तो कहाँ जाएगा, बाय डब्ल्यूआईपी में जाएगा। और ओवरहेड इनकर्ड है तो इसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, क्या एज्यूम करेंगे इसको हम लोग, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड क्या हो जाएगा टू सीएलसी, और रिकवर्ड क्या हो जाएगा बाय डब्ल्यूआईपी। फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ जाता है, डब्ल्यूआईपी में। बैलेंस कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में। तो कोई डाउट लग रहा है, देखिए 7 से भी ज़्यादा ईजी है। बन जाएगा, देख लीजिए। पहले आप 7 नंबर एक बार 7 नंबर अच्छे से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद 8 नंबर बनाइएगा, तो 7 से भी ज़्यादा ईजी है। बन जाएगा, बताइए कोई डाउट लग रहा है आपको 8 नंबर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 और 8। तो 7 8 इंपॉर्टेंट है, 4 5 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो कल करा, जो आज कराए थे होमवर्क में। तो 8 में कोई डाउट लग रहा है, बोलिए, बन जाएगा 8 नंबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी होमवर्क रहेगा। 7 में खाली एक नया एंट्री है बस। 7 नंबर में देखिए पहले डब्ल्यू दिया हुआ है, मटेरियल मतलब क्या हो गया एसएलसी, एफजी दिया हुआ है, तीनों ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, सीएलसी निकल जाएगा। मेटेरियल परचेज का पता है, डायरेक्ट वेजेज का पता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या हो जाएगा देखिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस का क्या हो जाएगा बताइए, इसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा बताइए फिर। तो इसका एंट्री हो जाएगा डब्ल्यू आई पी एल सी, WIP LC टू CLC। कितना रुपीज है बताइए, 20,000 बस। और इसमें नया कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज खाली एक दिया हुआ है नया। उसका फैक्ट्री वेट कहाँ जाएगा बताइए, इनकट का क्या हो जाएगा 2 CLC,
अप्लाइड मतलब रिकवर्ड, अप्लाइड मतलब रिकवर्ड। तो ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, फैक्ट्री कहाँ जाता है ट्रांसफर होकर, बताइए, WIP में। और सेलिंग ओवर इनकट का एंट्री क्या होता है, सेलिंग ओवर लेजर कंट्रोल टू CLC। और ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, सेलिंग ओवर ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और उसके बाद सेल्स बना लीजिएगा, बन जाएगा। 6 नंबर देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9। इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। 9 नंबर देखिए, स्टोर लेजर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, WIP का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। और फाइनेंशियल लेजर मतलब क्या हो गया, CLC। फाइनेंशियल लेजर मतलब क्या हो गया बताइए, कॉस्ट लेजर का और भी क्या नाम था आपको पता था ना कल, फाइनेंशियल लेजर लिखा रहेगा या जनरल लेजर लिखा रहेगा। जनरल लेजर लिखा रहेगा, मतलब क्या हो गया ये, CLC, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है SLC का, तो क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा, बैलेंस शीट फिगर। इसमें क्या है, 9 नंबर में SLC का ओपनिंग बैलेंस है, WIP का ओपनिंग बैलेंस है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस है, CLC का ओपनिंग बैलेंस है। तो मैटर परचेज का एंट्री क्या होता है पता है आपको, CLC, SLC टू CLC। अब मैटर इशूड भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, जॉब मतलब WIP, और रिपेयर में जा रहे हैं मतलब फैक्ट्री ओवरहेड में जा रहा है। तो डेट वेज इज पेड, इन डेट वेज इज पेड, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, ऑफिस ओवरहेड इनकर्ड, सेलिंग ओवरहेड इनकर्ड, प्रोड्यूस दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। तो इसको भी ट्राई करिएगा, तो ऑल होमवर्क रहेगा। ठीक है, टुमारो 10:30। और कल से 11:30 पे थर्ड सेमेस्टर का बैच स्टार्ट हो रहा है, अकाउंट्स। कल ये 1 आवर में हो जाएगा, क्योंकि डाउट्स बचेगा, सिर्फ नया चैप्टर तो है नहीं है। कल कॉस्ट में नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, कल 11:30 पे, पहले 10:30 बजे इसको स्टार्ट करेंगे। 1 आवर में हो जाएगा मेरे ख्याल से, आराम से 1 आवर भी नहीं लगेगा, क्योंकि सिर्फ डाउट्स बचेगा, इसमें जो होमवर्क रहेगा खाली वो सॉल्व करना है हमको। ठीक है, और कल 11:30 बजे अकाउंट स्टार्ट करेंगे, थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, आप गूगल पे कर सकते हैं, अगर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मेरे नंबर पे। तो जैसे 2500 है पर सब्जेक्ट, और अगर आप 2 सब्जेक्ट लेते हैं तो आपका 4000 लगेगा। इसमें आपका 2 प्रैक्टिकल पेपर है फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में। एक है आपका अकाउंट्स है, और मैथ्स है, और थ्योरी है। थ्योरी का क्लास अभी स्टार्ट नहीं होगा, थ्योरी का कब आपका होगा, लॉकडाउन के बाद। ठीक है, तो 2 थ्योरी है। तो ऑल सब्जेक्ट अगर करते हैं आप, तो आपका इसमें हो रहा है 5 और 3 8,000 का टोटल, और लेस हो जाएगा इसमें 20%। ये 20% अभी ऑफ है सिर्फ 1 वीक के लिए। मैथ्स हम पढ़ाते हैं, मैथ्स, और हाँ 4000 हो जाएगा अगर आप कॉस्ट, ये अकाउंट्स प्लस मैथ्स करेंगे आप, अकाउंट्स प्लस मैथ्स करेंगे आप, तो 4000 हो जाएगा।
ठीक है। और टाइमिंग देखिए, मेरा प्लानिंग है टाइमिंग, जैसे सेकेंड सेमेस्टर का ऑल डे क्लास होता है, ओनली फॉर मैथ्स 2500। अगर जैसे अकाउंट्स का क्लास, जैसे सेकंड सेमेस्टर का ऑल डे क्लास होता है 11 o'clock से, तो वैसे ही हम सोच रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर का जो बैच है उसको भी ऑल डे रखेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा चैप्टर। और अगर ऑल्टरनेट डे रखेंगे तो ऑल्टरनेट डे रख सकते हैं, आइदर ऑल डेज, लेकिन ऑल डे रहेगा तो बेटर रहेगा। ऑल सब्जेक्ट्स अगर प्रैक्टिकल के साथ करते हैं थ्योरी, तो आपका 6400 लगेगा। ठीक है, लेकिन थ्योरी का क्लास आपका लॉकडाउन के बाद स्टार्ट होगा। कॉस्ट का क्लास कल है 10:30 पे है। टुमारो कॉस्ट एट 10:30। सब थ्योरी क्लास आपका, जो भी थ्योरी क्लास है सब लॉकडाउन के बाद होगा, ऑल थ्योरी आफ्टर लॉकडाउन। ठीक है। और टुमारो थर्ड सेमेस्टर अकाउंट्स एट, तो कल 10:30 बजे कॉस्ट क्लास है, 1 आवर हो जाएगा, 1 आवर में हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। और 11:30 बजे कॉस्ट क्लास है इसका, थर्ड सेमेस्टर क्लास अकाउंट्स का। और उसके बाद मेरा प्लानिंग है कि ऑल डे क्लास रहेगा तो बेटर रहेगा, जैसे 11:30 बजे, ये 11 बजे, 10, 10:30 बजे इसका रख देंगे, 10 बजे के आसपास सेकंड सेमेस्टर का, और थर्ड सेमेस्टर का 11:30 बजे, 11:30 बजे के आसपास। ठीक है ना, ऑल डे अगर रहेगा तो बेटर रहेगा। कल टाइमिंग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज का मीटिंग एंड करते हैं। सौरभ जी मीटिंग एंड करिए।